दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पार्क की जो कि भारत की आज़ादी के लिए मील का पत्थर हो गया। आप सोचेंगे पार्क, वो भी मील का पत्थर, भारत की आज़ादी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह बन गया। वो भी कैसे? दरअसल ये वो पार्क है जहां एक ऐसे क्रांतिवीर ने शहादत प्राप्त की थी जो कि देश की स्वतंत्रता के विचार को लेकर अपने मित्र से मिलने आए थे, या कहेंगे कि किसी षड्यंत्र का हिस्सा बने थे। उन्हें कहां पता था कि आज उनका ही एक मित्र उनकी पीठ पर छुरा भोंकने का षड्यंत्र कर रहा है। वो क्रांतिवीर कोई और नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद थे। और क्या था वो षड्यंत्र, जानेंगे हम इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुशल है और ओम टीवी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और ओम टीवी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का जन्म भावरा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। बचपन से ही इन्हें धनुष बाण चलाना और निशानेबाजी का बहुत शौक था। चंद्रशेखर की पढ़ाई शुरुआत में मध्य प्रदेश में और बाद में वाराणसी के संस्कृत विद्यापीठ में हुई थी, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड ने बालक चंद्रशेखर को झंझोर कर रख दिया। उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली थी। उनका मन पढ़ाई से ज्यादा देशभक्ति में लगता था। वैसे तो पंडित चंद्रशेखर तिवारी को उनके दोस्त पंडित जी, बलराज जैसे कई नामों से बुलाते थे, लेकिन आजाद उपनाम कैसे पड़ा, इस संबंध में एक रोचक विख्यात कहानी है, जिसका जिक्र एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था। दरअसल 14-15 साल की छोटी उम्र में चंद्रशेखर आजाद महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे, जिसके कारण बालक चंद्रशेखर आजाद को धरने के दौरान गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया गया। मजिस्ट्रेट ने जब उनका और उनके पिता का नाम पूछा तो चंद्रशेखर ने अपना नाम आजाद और अपने पिता का नाम स्वाधीनता बताया। इसके अलावा माता का नाम पूछने पर चंद्रशेखर आजाद ने भारत माँ को अपनी माँ और जेल खाने को अपना घर बताया। गुस्साए मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर को 15 बेत लगाने की सजा सुना दी। बालक चंद्रशेखर को 15 बेत मारे गए और हर मार पर उन्होंने भारत माँ की जय का नारा लगाया। इस घटना के बाद लोग उन्हें आजाद बुलाने लगे। दोस्तों, यह एक ऐसी घटना थी जिसमें आजाद को पहली और आखिरी बार जेल जाना पड़ा था। इसके बाद कभी भी अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को जीवित नहीं पकड़ पाए, क्योंकि आजाद का जब भी कोई साथी पकड़ा जाता और अगर उसे आजाद के रहने का ठिकाना पता होता तो वह तुरंत उस घर के साथ साथ उस शहर को भी छोड़ देते थे। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के बारे में अगर हम बात करें तो एक वीडियो कम पड़ जाएगी, इसीलिए हम बात करते हैं सन 1931 की, जब काकोरी कांड के बाद अंग्रेजी हुकूमत बुरी तरह से बौखलाई हुई थी। अंग्रेजी हुकूमत आजाद से तंग आ गई थी। आजाद बहरूपिया बनकर एक जगह से दूसरी जगह छिपते फिर रहे थे और कई ऐसे कारनामों को अंजाम दे रहे थे जिनसे उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नाक में दम कर दिया था। काकोरी कांड के बाद आजाद और उनके साथियों की तलाश थी कि तभी बनवारी लाल अंग्रेजों के लालच में फंस गए। काकोरी कांड में जो क्रांतिकारी थे उन्हें एक एक करके अंग्रेजी हुकूमत ने पकड़ लिया था। जो बचे थे वो थे आजाद। कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। बनवारी ने आजाद की मुखबरी कर दी। 27 फरवरी 1931 की वह सुबह और भी ज्यादा सुनहरी थी। सुनहरी सुबह इतिहास बनने के लिए बेताब हो रही थी। आजाद आने वाले भविष्य से बेखबर अपने दोस्त के साथ अल्फ्रेड पार्क में देश को स्वतंत्रता दिलाने की बात कर रहे थे कि तभी मुखबिर की सूचना पाकर डिप्टी एसपी ठाकुर विश्वेश्वर सिंह और पुलिस अधीक्षक सर नॉर्थ जॉन बावर ने अचानक ही पूरे पार्क को चारों ओर से घेर लिया। आजाद जब तक कुछ समझ पाते तब तक पेड़ की आड़ से होते हुए सर नॉर्थ बावर ने पहली गोली चलाई, जिसने आजाद के पैर को चीर दिया। दूसरी गोली विश्वेश्वर ने चलाई, जो आजाद के कंधे पर लगी। आजाद तुरंत मौका पाकर पास के जामुन के पेड़ के पीछे चले गए।
और वहां से अपने दोस्त को भगा दिया। आजाद ने जवाबी फायर किया, जिसमें उनकी बंदूक से निकली गोली सीधे नॉट बाबर के हाथ में लगी और बंदूक दूर जाकर गिरी। आजाद की दूसरी गोली विश्वेश्वर के जबड़े को चीरती हुई निकल गई। दोनों ओर से फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी कि तभी आजाद की गोलियां खत्म होने लगी। आजाद जो हमेशा कहते थे कि वो आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे, उन्होंने भारत मां की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भर लिया और उसे चूमा और कहा, मां, तेरा आजाद तेरा कर्ज पूरा नहीं कर पाया, आज जा रहा हूं, लेकिन तेरी सौगंध है मुझे कि तेरा आजाद तुझे आजाद कराने के लिए फिर लौटेगा। और यह कहते हुए उन्होंने दुश्मनों की गोली से ना मरकर बची हुई एक गोली खुद को मार ली और हमेशा के लिए अमर हो गए। अमर हो गया वो अल्फ्रेड पार्क, वो जामुन का पेड़ और उनकी शहादत। चंद्रशेखर आजाद की शहादत के बाद उनकी मां बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। आजादी के 2 साल बाद भी लोगों ने उनकी मां का तिरस्कार कर दिया था और उन्हें लोग डकैत की मां कहकर बुलाते थे। उन्होंने कंडे और लकड़ियां बेचकर अपने जीवन का गुजारा किया। उनके पास खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। आजाद की माताजी कहाँ रहती थी और कौन थी, ये सिर्फ क्रांतिकारी सदाशिव राव को पता था। इसके अलावा किसी को भी आजाद ने नहीं बताया था कि उनकी माँ कहाँ है। आजाद की अपनी माँ को लेकर कुछ दिली ख्वाहिशें थी। वे उन्हें 4 धाम की यात्रा कराने वाले थे, जो वह उन्हें करा न सके। लेकिन क्रांतिकारी सदाशिव राव जी काला पानी सजा काटने के बाद आजाद जी की माता जी से मिले, उन्हें अपने साथ झांसी लाए और 4 धाम की यात्रा कराई। माता जगरानी जी ने अपना अंतिम समय झांसी में ही काटा और 22 मार्च 1951 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार सदाशिव राव जी ने ही किया। इसके बाद उनकी एक समाधि बना दी गई, जो आज भी वहां मौजूद है। तो ऐसे थे देश के महान वीर पुरुष और उनकी माएं, जिन्होंने सारे दुखों को हंसकर सह लिया, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। तो ये बात हुई चंद्रशेखर आजाद और उनकी मां की। इसी तरह के वीर पुरुषों की कहानी जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ओम टीवी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। धन्यवाद। डाउनलोड करना ना भूलें ओम टीवी ऐप, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है।